चंद्रमोहन जी, आपसे शुरू करता हूं और आप सबको नए साल की शुभकामनाएं। और नया साल है, पहला दिन है, तो प्रभु राम पर सियासत से ही शुरू करता हूं। यह तस्वीर देखिएगा चंद्रमोहन जी, तस्वीरें आपके पास भी होंगी और मैं एक एक करके कई तस्वीरें दिखा देता हूं। राहुल गांधी की तस्वीर, दंडवत करते हुए तस्वीर, ठीक है, अलग अलग मंदिरों में तस्वीर, कहेंगे किन किन मंदिरों की, और जरा स्क्रीन पर भी डाल दीजिए। केदार धाम में भी पहुंचे हुए थे। यहां पर फोटो क्यों खिंचवाई राहुल गांधी ने? अगर मंदिर जाना फोटो ऑफ है तो देखिए, मंदिर क्यों खिंचवाई, अगर इस पे डिबेट करनी है तो फिर मैं उसका जवाब दूं, और अगर आप राम के नाम पे डिबेट करना चाह रहे हैं तो मैं उस पे जवाब दूं। अब मुझे ये बताइए कि फोटो क्यों खिंचवाई? फोटो तो नरेंद्र मोदी जी आंखें बंद करके गुफा में खिंचवा लेते हैं और तपस्या कर रहे होते हैं और हल्की सी आंख से देख रहे होते हैं कैमरेमैन ने फोटो खींची कि नहीं खींची। फोटो तो नरेंद्र मोदी जी वहां भी खिंचवा लेते हैं जब जा रहे होते हैं और रक्षा मंत्री उनकी पार्टी के अध्यक्ष को हाथ पकड़ के पीछे कर देते हैं तो वो देख लेते हैं पीछे किया कि नहीं किया। तो फोटो की रीत तो 2014 के बाद कुछ ज्यादा चली है, उसका असर हो सकता है और पार्टियों पे पड़ गया होगा, तो उसके लिए कोई बहुत उससे बड़ी पहले बात फोटो नहीं खींची जाती थी? या उससे पहले आपके नेता मंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे, तो क्या जहां जाते थे बिना कैमरे के जाते थे? चंद्रमोहन शर्मा जी सुनिए, मैं ये मानता हूं कोई पब्लिक फिगर है, कोई नेता है और उसकी अपनी लोकप्रियता है, तो जहां जाएंगे कैमरे पीछे जाएंगे। इसलिए मैं फोटो आपके तर्क को मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता नहीं हूं, लेकिन सवाल इसलिए उठता है चंद्रमोहन जी कि आपकी पार्टी के नेता कहते हैं मंदिर कोई फोटो खिंचवाने थोड़े नहीं जाते हैं। तो मतलब मोदी मंदिर गए, राम मंदिर गए तो फोटो खिंचवाने गए। तो भाई राम मंदिर जाने में ही फोटो खिंचवाने वाला तर्क समझ में आता है। दुनिया भर के मंदिर घूमेंगे, फोटो खींचेगा, ठीक है, राम मंदिर में नहीं जाएंगे, आप तर्क देंगे फोटो खिंचवाने वाला। आप पीड़ित की सेवा वाला तर्क नहीं देंगे। देखिए, फोटो तो अभी आपको पता है कि मध्य प्रदेश के अंदर जहरीला पानी पीने से 10 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई, और उसके अंदर जो भाजपा के मंत्री हैं जो अपनी जबान के लिए कायल हैं, हाँ। और उनकी जबान को ना मैं बदजबान कहूंगा ना शुद्ध जबान कहूंगा, वो जब अपनी बोलते हैं तो उनकी एक फोटो और वीडियो वायरल हो रही है। चंद्रमोहन शर्मा जी, आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं, अब क्या एमपी में इंदौर के पीछे जाकर छिपने की कोशिश मत करिए सर। वो खबर निंदनीय है, कैलाश विजयवर्गीय की आलोचना हो रही है, नहीं, और दिन भर सबसे ज्यादा हम किसी खबर पर है तो उस खबर पर है। आपके देखिए, मैं नहीं सर, नहीं चंद्रमोहन शर्मा जी, या तो बोलिए कि नाना पटोले ने गलत बोला, या तो बोलिए कि हम राम मंदिर जानबूझकर नहीं जा रहे हैं, या तो बोलिए कि राम मंदिर जाने से हमारा वोट बैंक जो है गड़बड़ होता है समीकरण। तो ये सवाल मत पूछिए भाई, चुभता है ये सवाल राम मंदिर वाला। अरे राकेश भाई, आपकी बुद्धि का जवाब देने के लिए आपको विपक्ष दिखता है और हमारे को सत्ता दिखती है कि सत्ता के अंदर बैठे हुए लोग अगर अहंकारी हो जाएं और राम के नाम पर सत्ता ले ले और उन्हीं के प्रधानमंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस सदन के अंदर जाएं, जो सदन और उसे मंदिर कह दे और उसकी मर्यादा को वो बार बार तार तार करें, लेकिन कुछ पत्रकार जो हैं वो ध्यान नहीं दें। सर प्लीज, चंद्रमोहन शर्मा जी, मैं फिर कह रहा हूं सर, ये पत्रकारिता का ज्ञान कोई नेता ना दे किसी भी चैनल पर, निकालना पड़ेगा और ना मेरे सामने दे। मैं आपको कह रहा हूं यहां नेतागिरी का ज्ञान नहीं दिया जा रहा है, तो सर आप प्लीज पत्रकारिता का ज्ञान मत दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, नाना पटोले आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा मंदिर जाकर फोटो सेशन करने से ज्यादा अच्छा है पीड़ितों की सेवा करना। तो मतलब मंदिर जाकर प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर अयोध्या गए, वो फोटो ऑफ हुआ, फोटो सेशन हुआ, तो राहुल गांधी राम मंदिर इसीलिए नहीं जा रहे कि फोटो सेशन हो जाएगा। दूसरे मंदिर क्यों घूमे फोटो के साथ? मैं तो ये पूछ रहा हूं, जवाब दे लीजिए, मैं आगे बढ़ जाता हूं। वो इसी के लिए तो कह रहे हैं नाना पटोले जी, मैं भी कह रहा हूं कि जो अभी पीछे प्रयागराज के अंदर कुंभ हुआ था और जिन वाल्मीकि समाज के लोगों के चरण धोए थे देश के प्रधानमंत्री ने, उनकी हालत एक बार कर लीजिए राकेश पांडे जी, एक उसके ऊपर प्रोग्राम कर लीजिए। तो इसी वजह से राहुल गांधी राम मंदिर नहीं जा रहे हैं कि अगर राम के राज्य के अंदर मेरे देश के उन वाल्मीकियों को फोटो सेशन बनाकर बीजेपी दलितों के साथ अन्याय कर रही है, बीजेपी पिछड़ों के साथ अन्याय कर रही है, इसीलिए राहुल गांधी बड़े दुखी है और वो राम मंदिर नहीं जा रहे हैं, जो पत्रकार को करना चाहिए। इसीलिए प्लीज मैं फिर कह रहा हूं कि पत्रकारिता मत सिखाइए चंद्रमोहन जी। आपसे सवाल पूछ रहा हूं सर, डिबेट किसी को ज्ञान देने के लिए नहीं होता है, डिबेट शुद्ध तौर पर सवाल जवाब का शो है। आप, मैं सवाल करना मेरा काम है, जवाब देना आपका काम है। मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप जवाब दीजिए। ना मैं आपको नेतागिरी सिखाऊं, ना आप मुझे पत्रकारिता सिखाइए। मैं आपसे पूछता हूं, बीजेपी दलितों पिछड़ों के साथ अन्याय कर रही है, इसीलिए राहुल गांधी अयोध्या राम मंदिर नहीं जा रहे, आपका यह तर्क है? अरे मंदिर जाना, कहीं जाना, ये आपको बता के जाएंगे क्या? आज नया साल है, मैं मंदिर गया हूं तो मैं राकेश पांडे को बता के जाऊंगा। राहुल गांधी को
और राकेश पांडे जी को बता के जाएंगे, नरेंद्र मोदी जी जरूर अपने गोदी मीडिया को बता के जाएंगे। ओफो, मैं कहां कह रहा हूं मुझे बताकर जाएं, एक दिन बिना बताए चले जाएं, बिना कैमरे के चले जाएं, और एक बार सोशल मीडिया पोस्ट डाल दे कि आज मैं सुबह सुबह राम मंदिर बिना कैमरों के दर्शन करके आया। क्या दिक्कत है? कर देना चाहिए था। देखिए, अब मैं आपका सारा फोकस राम मंदिर पे रहेगा और हमारा फोकस उस पे रहेगा जो देश का कर्जा चढ़ गया। हमारा फोकस रहेगा उन मासूम नहीं फोकस रहेगा सर, फोकस आपका वोट बैंक पर है। हमारा फोकस कि राम मंदिर को फोटो स्टेशन कह दिया, अंकिता भंडारी आपका फोकस वोट बैंक पर है। गुरु प्रकाश पासवान जी, ठीक है सर, मैं 5 मिनट आपके पास रहा। गुरु प्रकाश पासवान जी ये कह रहे हैं कि मंदिर जाना फोटो स्टेशन है, और ये राम मंदिर इसीलिए नहीं जा रहे, जो मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि आप पिछड़ों दलितों के साथ आप लोगों ने बहुत अन्याय किया है भाई, तो पहले उनकी सेवा करनी है। नहीं, देखिए राकेश जी, आपको और पैनल में उपस्थित सभी वरिष्ठ साथियों को हमारी तरफ से नववर्ष मंगलमय हो, आने वाला वर्ष सकारात्मक हो, संवेदनशील हो। मैं सुन रहा था अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, आप पूछ रहे थे कुछ, वो बोल रहे थे कुछ। देखिए, दुर्भाग्य यही है, समस्या यही है कि बिहार के चुनावों के बाद भी अभी भी मोदी जी यहां गए, मोदी जी वहां गए। अरे आप आत्ममंथन कब करेंगे? आप आत्मावलोकन कब करेंगे? अभी पिछले दिनों आप लोगों ने महात्मा गांधी जी के नाम पे खूब राजनीति की, खूब बयानबाजी की, खूब प्रदर्शन किया। महात्मा गांधी जी का ही 1948 का एक पत्र है, लास्ट विल और टेस्टामेंट, उसमें कहा था उन्होंने कि कांग्रेस पार्टी को सारे के सारे पॉलिटिकल काम बंद करके अब सामाजिक संगठन के रूप में काम करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि समय आ गया है कि कांग्रेस पार्टी की प्रासंगिकता जैसे जैसे खत्म हो रही है, आपको महात्मा गांधी जी के उन विचारों की तरफ वापस लौट के जाना चाहिए। दूसरी बात, देखिए 2007 में एक याचिका दायर हुई थी सर्वोच्च न्यायालय में, कांग्रेस पार्टी के ही वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल, ये ऑन रिकॉर्ड बात है, ये फैक्चुअल बात है राकेश जी, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके ये कहा गया था कि भगवान राम काल्पनिक हैं, और आज उसी पार्टी के युवराज को भगवान राम की संज्ञा दी जा रही है। तीसरी बात, दलित शोषित पीड़ित वंचित, दलित शोषित पीड़ित वंचित राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी के पास क्या नैतिक अधिकार है? आप कहते हैं ना, जहां पीसी में जाते हैं, कहां है SC ST OBC, लेके आओ SC ST OBC। आज आपकी सरकार है, तेलंगाना में, हिमाचल में, कर्नाटक में, कितने मुख्यमंत्री हैं आपके? हमें मौका मिला राकेश जी, तो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, तो पहली बार उड़ीसा में हम सरकार में आए हैं, एक आदिवासी मुख्यमंत्री हमने बनाया है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री हमने बनाया है। राजस्थान में दलित समाज को उप मुख्यमंत्री बनाया है। मध्य प्रदेश में दलित समाज को उप मुख्यमंत्री बनाया है। पहली बार देश के इतिहास में संविधान के सर्वोच्च स्थान पे एक आदिवासी की बेटी को बैठने का मौका मिला है। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। क्षमा चाहता हूं मैं, आप रहते रहते बाबा साहेब अम्बेडकर का विरोध करें, बाबू जगजीवन राम का विरोध करें, सीताराम केसरी का विरोध करें, और हरियाणा में अपने ही कांग्रेस समाज की दलित समाज की नेत्री कुमारी शैलजा का अपमान करें, और आज कहते हैं कि दलित शोषित वंचित पीड़ित। अरे दलित शोषित वंचित पीड़ित आगे निकल गया है। दलित शोषित वंचित पीड़ित न्यू इंडिया की ग्रोथ स्टोरी लिख रहा है। दलित शोषित वंचित पीड़ित आज चाहता है कि न्यू इंडिया बने, और उस न्यू इंडिया की नींव के शिखर पे दलित शोषित वंचित पीड़ित रहे। ऐसा नहीं चलेगा। आप हमारे नाम पे राजनीति करिएगा, वोट लीजिएगा, और सत्ता में बैठ के जरा अखिलेश यादव की तस्वीर भी रख दीजिए। धर्मेंद्र यादव, हम नया साल है, पहला दिन है, बुलावा आ जाएगा 26 में। आज तो रामनामी चादर में भी नजर आ गया अखिलेश यादव। राकेश जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। जो आप डिबेट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि फ़ोटो खिंचवाना कोई गलत नहीं है, लेकिन फ़ोटो खिंचवाने का जो पागलपन है वो कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, और ये भारतीय जनता पार्टी को इस पर एक विराम देने की ज़रूरत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी फ़ोटो खिंचवाते हैं, उसमें कोई दो बात नहीं है। वो चाहे साधना कर रहे हों, चाहे पूजा कर रहे हों, चाहे दंडवत कर रहे हों, चाहे व्यायाम कर रहे हों, चाहे वो कहीं सफाई कर रहे हों, कहीं बोतल उठा रहे हों, कुछ भी कर रहे हो एक्सरसाइज, वो फ़ोटो खिंचवाते हैं। लेकिन मैं इसके एक्सट्रीम को इस तरह से बताना चाह रहा हूं कि जब पुलवामा के अंदर हमारे 42 जवान शहीद हुए थे, शहीदों के शवों के बीच में जाकर तिरंगे से लपटे हुए शवों के बीच में मोदी जी ने फोटो खिंचवाया। ऐसा कलेजा पूरे भारत में शायद किसी को नहीं होगा। प्लीज मैं बता रहा हूं, ऐसा कलेजा धर्मेंद्र यादव, मैं नहीं चाह रहा हूं, मैं चंद्रमोहन जी भी बोल रहे थे तो मैं बीच में नहीं टोकना चाह रहा था, कम से कम साल के पहले दिन नहीं है। क्या मतलब मैं गलत कह रहा हूं? आप मुझे बताइए। 42 शव के बीच में जाके फोटो खिंचवाना ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, और प्रधानमंत्री जी के पास वो है, तो इसलिए ये लोग इस पर बात ना करें। रही बात आप जो राम मंदिर की कह रहे हैं, राम मंदिर नहीं, मेरा ऑब्जेक्शन है इस पर। गुरु प्रकाश कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कहिए, मैं फिर आता हूं। गुरु प्रकाश। नहीं, देखिए ऐसा है राकेश जी, हमले पहले भी होते थे 2014 के, लेकिन एक एक हमले का जवाब दिया गया है। हमने कहा था न्याय करेंगे, न्याय हुआ है, घुस के मारा है। आप लगता है भूल गए क्या?
पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर खुद पाकिस्तान के जरदारी ने स्वीकार किया है। आप लोग विरोध कर रहे थे ना, फोटो नहीं खिंचवाते तो घुस के नहीं मारते। सर्जिकल स्ट्राइक कहां हुआ है? खिंचवाया इसलिए घुस के मारा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा कि मैं बंकर में छुपा हुआ था। अगर नहीं खिंचवाते तो घुस के नहीं मारते। ये भी बोलिए, एक पक्ष मत दिखाइए, दोनों पक्ष दिखाइए। फोटो खिंचवाने पर है, पक्ष दिखाइए, पूरी कहानी बताइए। मेरी आपत्ति फोटो खिंचवाने पर, दूसरी जगह मत ले जाइए उसको। अब हमले का जवाब दिया जाता है, घुस के मारना है तो ये बता दीजिए। प्रधानमंत्री अगर फोटो नहीं खींचेगा तो घुस के नहीं मारेंगे, ये भी बता दीजिए। और मेरी आपत्ति तो फोटो खिंचवाने पर है, तो आप उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप अगल बगल क्यों जा रहे हैं? आप अगल बगल मत जाइए, फोटो खिंचवाने पर बोलिए। आज फोटो की बात हो रही, नए साल में फोटो की बात हो रही है। मैंने एक उदाहरण दिया और आपसे झेला नहीं गया, क्यों? क्योंकि गलत था, ये गलत था, ये गलत था, गलत है, गलत रहेगा। इस साल भी रहेगा, अगले साल भी रहेगा, इसके पिछले साल भी था। इस बात को समझिए। मैं एक पूछ रहा हूं धर्मेंद्र यादव, शहीदों का पार्थिव शरीर आया और प्रधानमंत्री गए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, तो कैमरे और मीडिया की कवरेज होती है, और मीडिया की कवरेज हुई तो कैमरे आए, और उस जगह पर इस देश में कोई भी प्रधानमंत्री होता और किसी भी तरीके की घटना होती, जाते हैं तो होता है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री जब थे तो जहां जाते थे कैमरे जाते थे, कहीं मौके खुशी वाले होते थे, कहीं मौके गम वाले होते थे। आप ये कौन सा तर्क है भाई? मैंने आपसे रामनामी चादर पर पूछा, आप पुलवामा जाकर छिप गए। सुन लीजिए ना, नहीं, मैंने आपसे इस रामनामी चादर पर साल के पहले दिन पूछा, आप पुलवामा के पीछे जाकर छिप गए। मैं पूछा कि 26 में बुलावा आएगा कि नहीं आएगा, 2 साल तो हो गया, प्राण प्रतिष्ठा के बुलावा नहीं आया। जवाब ले लो पहले, अब 100 की जवाब ले लो। कोई प्रधानमंत्री 4200 के बीच में जाके पोज दे, इससे शर्मनाक कोई पोज नहीं हो सकता है। लेकिन उसको अभी जस्टिफाई आप कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी धर्मेंद्र यादव, ये आपके सोच की दिक्कत है कि पोज दिया जा रहा था। मैं भी जाता हूं, आपकी सोच की दिक्कत है कि पोज दिया जा रहा था। नहीं करवाता हूं, आप भी जाते होंगे, आप भी फोटोग्राफी नहीं करवाते होंगे, आपका हैंडल में चेक कर लूंगा। प्रधानमंत्री थोड़े नहीं मिलेगी, आप प्रधानमंत्री थोड़े नहीं है। संवेदनहीनता है। राकेश पांडे कहीं जाएंगे तो कैमरे पीछे नहीं जाएंगे, एक बात आप समझिए। और अभी धर्मेंद्र यादव भी इस स्थिति में नहीं है कि जहां आप जाएंगे आपके पीछे कैमरे जाएंगे। गुरु प्रकाश, ये कहा जा रहा है पोज दिया प्रधानमंत्री ने, दिखवा दीजिए फोटो अपने रिसर्च टीम को। फिर वही बात है, वो फोटो लिखवा दीजिए। अरे श्रद्धांजलि अर्पित करने का मीडिया का कैमरे से भाई, आपको पोज दिख रहा है, आपको रामनामी चादर पर नहीं बोलना है, आपको नहीं बोलना है कि 26 में बुलावा आएगा कि नहीं। आपकी भी वही दिक्कत है कांग्रेस वाली, आपकी भी धर्मेंद्र भाई, आपकी भी दिक्कत है कांग्रेस वाली, आपकी भी दिक्कत है कांग्रेस वाली। दिक्कत आपकी है, आप दिखवा दीजिए फोटो। आपकी रिसर्च टीम बहुत मजबूत है, बार बार कह रहा हूं। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उनके पास फोटो होगी, वो भी दिखवा दे तो पता चल जाएगा पोज दे रहे थे कि मीडिया ने ऐसे रैंडम क्लिक कर लिया। जो राहुल गांधी जी हैं, राहुल गांधी, अरे धर्मेंद्र भाई सुन लो यार, साल का पहला दिन है। धर्मेंद्र भैया सुन लीजिए, साल का पहला दिन है, राहुल गांधी जी के परिवार में शादी हो रही है, दत्तात्रेय गोत्र में हो रही है कि नहीं हो रही है, शादी नहीं होगी तो राहुल जी कोई गलती थोड़ा रहा है भाई। की खबर हर अखबार के पहले पन्ने पे था कि भाई राहुल गांधी, अरे भाई परिवार में शादी हो रही, मैंने कहा गलत बोल रहा हूं क्या? आपके यहाँ कम शादियां होती है इसलिए बोल रहा हूं, कम होती है इसलिए बोल रहा हूं। आप ही लोग कहते हैं ना, नहीं भाई शर्ट के ऊपर जनेऊ निकालने वाला आदमी, जनेऊ निकालने वाला आदमी गोत्र देख के शादी कर रहा है कि नहीं, दोष मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, ग्रह नक्षत्र कुंडली देखा गया कि नहीं गया, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन शादी हो रही है। आप, मुझे लगता है, मैं आशा करता हूं आप आमंत्रित होंगे, और राहुल गांधी जी को पता ही है कि भैया भगवान राम के स्वरूप है, भगवान राम। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, छोड़ देते हैं इस मुद्दे को, छोड़ देते हैं। शादी कहां हो रही है, निजी विषय, इन बातों को छोड़ दिया जाए, इन बातों को छोड़ दिया जाए, मैं इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता हूं। स्वयं जी मैं आता हूं आपके पास, एक टिप्पणी अनंत विजय की जरूर लेना चाहता हूं 30 सेकंड में। अनंत जी, राम नाम पर बोल नहीं पाए कांग्रेस पार्टी भी, इनसे भी पूछा कि आज पहले दिन रामनामी चादर ओढ़ ली, 2 साल तो हो गए, प्राण प्रतिष्ठा के बुलावा इस साल आएगा कि नहीं आएगा, ये पुलवामा के पीछे जाकर छिप गए। मुझे लगता है कि राम के नाम से तो थोड़ा परहेज है, मुझे याद नहीं पड़ता, पर किसी नेता ने बहुत पहले कहा था, महापुरुष ने कहा था कि विरोधियों से लड़ो पर राम से मत लड़ो। लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है, ये राम से लड़ने को ही तैयार हो जाते हैं। सही, मैं देख रहा था इतनी देर से, आप उनसे बार बार रामनवमी चादर पे पूछ रहे थे, लेकिन वो पता नहीं कहां कहां भटकते चले गए। पुलवामा में पोज, धर्मेंद्र भाई से कम प्रोफेसर साहब से इस प्रकार के शब्द के उपयोग की मुझे तो अपेक्षा नहीं थी, वो भी वर्ष के पहले दिन, क्योंकि आपने ठीक कहा राकेश जी की प्रधानमंत्री किस, और ये पहले बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि प्रधानमंत्री शहीदों के शव को रिसीव करने जाते हैं वहां, और वो वहां गए। अब क्या है ना, विरोधियों के पास मुद्दे नहीं बचते हैं। आपको याद होगा जब पहलगांव में अमित शाह जी गए थे शव को के पास श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए तुरंत, तो इन्हीं विरोधियों ने हंगामा मचाया था कि रेड कारपेट क्यों लगाया। तो अब ये मुद्दे नहीं है, मुद्दे ये हैं, और मैं अभी बहुत ध्यान
ध्यान से सुन रहा था, लोग कह रहे थे कैमरा लेके, अरे इस देश ने तो मतलब सॉक्स पहन के खेती करते हुए नेता को भी देखा है, इस देश ने तो बूट पहन के मछली पकड़ते हुए नेता को भी देखा है, कूद जाते हैं नाव से। तो ये वो नौटंकी किसी को नहीं नजर आता है, लेकिन अगर शहीदों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए प्रधानमंत्री जाते हैं, ठीक बात तो वो पोज लगता है। नहीं, और इसलिए भी ये बात खटकी थोड़ी सी अनंत विजय जी, क्योंकि धर्मेंद्र यादव, मुलायम सिंह यादव जी के समय से शुरुआत हुई थी शहीदों के शव पार्थिव शरीर को उनके घर भिजवाने की। तो कम से कम आप जो ये बात कहकर गए, तो कम से कम ये नहीं कहना चाहिए था। जब वो इस देश के रक्षा मंत्री थे, एक बेहतर शुरुआत हुई थी और लोग इसको याद भी करते, तो कम से कम ये तर्क नहीं देना चाहिए था आपको। मैं आगे बढ़ता हूं, एक बार सब लोग बोल ले। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, एक तो क्या ईवीएम को क्लीन चिट दे दी गई, क्योंकि अभिषेक बनर्जी ने कहा कि ईवीएम से तो वोट चोरी हो नहीं रही है, सारी वोट चोरी एसआईआर से हो रही है। अच्छा, दूसरी बात है कि आप कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है, उधर कांग्रेस ये कह रही है कि आप डकैती कर रहे हैं वोट की। नहीं, देखिए, आपके दो सवाल हैं। सर्वप्रथम तो आज नववर्ष 2026 की आप सभी को, सारे दर्शकों को शुभकामनाएं हैं, और चैनल में बैठे हुए जितने भी मेरे पक्ष और विपक्ष जितने भी साथी हैं, सबको शुभकामनाएं। 2026 में कम से कम हम ये तय करें कि अमन चैन इस देश में बना रहे, इस देश के अंदर में झूठ की राजनीति बंद हो, सत्य के साथ राजनीति की जाए, नैतिकता के आधार पर राजनीति की जाए, अकाउंटेबिलिटी के आधार पर राजनीति की जाए। अब आइए, आपने जो दूसरा सवाल किया कांग्रेस, मुझे नहीं पता आप कौन से कांग्रेस के नेता की बात कर रहे हैं। वह कांग्रेस नेता जो जाकर के बार बार बीच बीच में कभी योगी आदित्यनाथ से मिलकर आते हैं, कभी अमित शाह से मिलकर के आते हैं, कभी नरेंद्र मोदी से मिलकर के आते हैं, तो मैं उनकी बात नहीं करूंगा। मगर आज तृणमूल कांग्रेस का स्थापना दिवस है, प्रतिष्ठा दिवस है। 1998 में 1 तारीख को, आज ही के दिन, तृणमूल कांग्रेस का गठन ममता बनर्जी ने तब किया था जब यहां के राज्य के कांग्रेस के नेता वामपंथियों के साथ हाथ मिलाकर कांग्रेसियों की नृशंस हत्या की जाती थी। ये हत्याएं जब होती थी, उसके विरोध में जब जिस तरह से वामपंथी शासन का 34 साल का शासन उखाड़ के फेंकने का संकल्प लिया था ममता बनर्जी ने, आज उसके प्रतिष्ठा का दिवस है। तो आज 29वां प्रतिष्ठा दिवस हम मना रहे हैं। इसके साथ ही 15 साल हमारी सरकार के पूरे हो रहे हैं। 15वां साल में हम प्रवेश कर रहे हैं कि ममता बनर्जी जब 2011 में जीत करके आई थी, यही कांग्रेस पार्टी हमारे साथ थी, मगर 2016 आते आते जब केंद्र से इनके हाथ से सत्ता चली गई, ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस पार्टी को उन वामपंथी खून से रंगे हाथों, जिन वामपंथियों को हर कांग्रेसी हंसिया हथौड़ा ताड़ा को खून से कहा जाता था, उस खूनी और कांग्रेस को वो लोग कहते थे खूनी पंजा, और उसके साथ वो हाथ मिला लिए। मुझे समझ में नहीं आता नैतिकता और अकाउंटेबिलिटी और आधारगत बात कैसे होती है। रही बात अभिषेक बनर्जी ने जो बात कही, वो बात कहां तक गलत है, आप मुझे बताइए कि आप जो सिस्टम है, आप मुझे ये सिस्टम के अंदर में जो वोटिंग जो डाल रहे सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर के अंदर में लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे इनके नाम डिलीट हो जा रहे हैं, कैसे उनको अगर ओके बटन दबाने के बाद भी उनके घर नोटिस चला जा रहा है, किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। और जो AERO है, उनके पास में मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे, कोई सर्कुलर इशू नहीं किया जाता है। आप मुझे बताइए, सभी पार्टी के बूथ लेवल एजेंट जब वोटिंग चलती रहती है, अंदर बैठे रहते हैं, टिक करते हैं कौन सा वोटर आया, हाँ ये सही है कि गलत है। अगर वो प्रक्रिया चल रही थी, जब BLOs ने घर घर जाकर जब ये बांटे एनुमरेशन फॉर्म्स, तब BLA2 साथ में थे। मगर अभी इन्होंने क्या किया है, ये बोलते हैं कि नहीं, BLA2 को अलाउ नहीं करेंगे। जो हियरिंग, अच्छा ठीक है, मैं आता हूं चंद्रमोहन जी, जरा राजकुमार राजन से भी एक टिप्पणी ले लूं, फिर आऊंगा। मुझे पता है आपको बहुत सारी बातें कहनी है। और ये कहते हुए स्वयं प्रकाश पुरोहित जी की ममता बनर्जी भी जाकर मिल लेती हैं बतौर सीएम प्रधानमंत्री से, तो प्रधानमंत्री से मिल लेना, देश के गृह मंत्री से मिल लेना, आपके पार्टी के कई नेता सवाल पूछते हैं और जाके मंत्रियों से मिलते हैं, ये कौन सी बात हुई? लोकसभा का सेशन समाप्त हुआ तो प्रियंका गांधी ने बैठकर चाय पी, राहुल गांधी ने कभी, ये कोई मतलब थोड़े नहीं है कि कभी मिलेंगे ही नहीं भाई, ये कोई तर्क थोड़े नहीं है कि कभी मिलेंगे नहीं। अधीर रंजन चौधरी ने जाकर मिल लिया बंगाल के नेता के तौर पर, अपनी बातें कुछ कहनी थी, जाकर मिल लिया, तो आपको लग रहा है कि मिल रहे हैं, ये कौन सी तर्क होता है? आप लिखिए। अरे तो फिर तो मैं कह रहा हूं ना कि ममता बनर्जी भी तो बतौर सीएम मिली है ना, मिली है कि नहीं मिली है प्रधानमंत्री से? प्रधानमंत्री के साथ उनकी तस्वीर है कि नहीं है? ये कौन सा तर्क हुआ कि मिल ली है तो गड़बड़ हो गया, फिर प्रियंका गांधी बैठकर चाय पी ली तो गड़बड़ हो गया? ये कोई तर्क है क्या भाई मेरे? नहीं, आप तर्क नहीं है, आप गलत बयानबाजी कर रहे हैं। मैं कौन सी गलत बयानबाजी कर दी? गठबंधन को होने नहीं दिया। बंगाल में कांग्रेस का और
सुनिए, नहीं आप गैर बयानबाजी कर रहे हैं। आपको नहीं पता है अधीर रंजन चौधरी, शुभेंदु अधिकारी और ये अभी नए नए जो हुमायूं कबीर, ये सब भाजपा की कठपुतलियां हैं, भारतीय जनता पार्टी की कठपुतलियां हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित, हुमायूं कबीर 1 साल से कह रहे थे कि बाबरी बनवाएंगे, बाबरी बनवाएंगे, बाबरी बनवाएंगे। 1 साल बाद जाकर सर आप लोगों को सुधाई कि उनको निकाल देना चाहिए। तो 1 साल तक पार्टी में रखकर आपकी पार्टी के एक नेता फिरहाद हकीम है, जाकर देख लीजिए क्या कहा था कि इस्लाम में जन्म नहीं है तो दुर्भाग्य की बात है। तो सर कौन किसका एजेंट है, छोड़ दीजिए किसका एजेंट जो है। मैं आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं, इस पर आऊंगा। राजकुमार राजन वरना नाराज हो जाएंगे कि इतनी देर से बुलवाया नहीं उनसे। राजकुमार भाई एसआईआर का मुद्दा फेल कर गया बिहार में, और जरा बताइए कि इनको जो कह रहे कि एसआईआर से ही वोट चोरी हो रही है, तो जरा स्वयं प्रकाश पुरोहित को बताइए कि आप लोगों ने कितनी कंप्लेन की है चुनाव आयोग को लिखित में। राकेश जी, इस चर्चा के संदर्भ में से बात जो पहली चर्चाएं हो रही थी उस संदर्भ में कुछ भी बातें मैं करना चाहूंगा। ईश्वर के संदर्भ में, राम के संदर्भ में गुरु प्रकाश भाई ने कुछ बातें कही। राम जितने तुलसीदास के हैं उतने कबीर के हैं। राम सगुण और निर्गुण दोनों भक्ति परंपरा के एकमेक ईश्वर के रूप में स्थापित हैं। इसलिए राम पर किसी व्यक्ति का दावा नहीं हो सकता, किसी वर्ग, संप्रदाय, पार्टी, संगठन का दावा नहीं हो सकता। राम सबके हैं, राहुल गांधी के भी हैं और माननीय प्रधानमंत्री हमारे मोदी साहब का भी हैं। सबके राम हैं। उस मंदिर में जाने की जो ईश्वर की आराधना है वह सबके समान रूप से अधिकार है, कर्तव्य है, नैतिकता है, वह जा सकता है। फोटो खिंचाने की जहां तक बात है, बड़े बड़े फोटोग्राफर साथ जाते हैं। बहुत सारे आध्यात्मिक चर्चाओं के बीच फोटो सेशनिंग हुआ, यह पूरा देश जानता है। लेकिन सवाल यह है कि गैर बराबरी समाज में, भारतीय सामाजिक व्यवस्था में, जो गुरु प्रकाश भाई कह रहे थे, और मुझे लगता है जिस समाज से वो आते हैं उनको यह निश्चित रूप से यह तथ्य उनके पास होगा कि आज भी तमाम विश्वविद्यालयों में आप गिनती के देख लीजिए कितने वाइस चांसलर हैं। सामाजिक न्याय की पैरोकार करने वाली पार्टियां अपने आप को कहते हैं। आप हाथ पर गिन सकते हैं कि दलित, पिछड़ा, ओबीसी या महिला कितने वाइस चांसलर हैं, कितने प्रोफेसर हैं। क्या आज एनएफएस नहीं हो रहा है? लगातार एनएफएस हो रहा है। क्या भारत सरकार में कितने राजकुमार राजन जी, गुरु प्रकाश वैसे जवाब देंगे इस बात का, लेकिन मैं आपसे पूछूं सर, आरक्षण पर हम डिबेट कर रहे हैं। गुरु प्रकाश जी, क्या आज का टॉपिक आरक्षण का है? दूसरा सवाल कि रिजर्वेशन में कहां कितनी खामियां, कहां किसको न्याय मिला, ये टॉपिक है? या मेरा सवाल आपसे ये था? गुरु प्रकाश भाई ने इस पर प्रश्न खड़ा किया। नहीं, गुरु प्रकाश भाई ने जो बोलेंगे वो आपने जो कहा, मैं नहीं कह रहा हूं कि वो जवाब ना दें, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या आज का टॉपिक आरक्षण है? आरक्षण में खामियां हैं, कैसे और सामाजिक न्याय बेहतर हो, ये टॉपिक है आज का। आपसे पूछ रहा हूं, राम नाम पर आपने दुनिया भर का ज्ञान दे दिया। तेजस्वी यादव भी जहां जाते हैं कैमरे जाते हैं, और क्यों नहीं जाए भाई? बिहार के एक वर्ग के नेता है, क्यों नहीं जाएंगे? कैमरा जाएगा। मैं किसी के साथ कैमरा जाने का मैं विरोधी नहीं हूं। आपसे सर जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। राकेश जी, देखिए बिहार संदर्भ में, एसआईआर प्रक्रिया के संदर्भ में आप, तो मैं पूछ रहा हूं ना सर, राजकुमार राजन जी, आप बताइए कितनी आप लोगों ने एसआईआर में गड़बड़ियों को लेकर चुनाव आयोग को लिखित कंप्लेन दी है? सर मुझे उसका डेटा दे दीजिए, बात खत्म। राकेश भाई, जब एसआईआर की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी तो तमाम विपक्ष के प्रतिनिधि चुनाव आयोग से मिलने गए थे। सर कितनी कंप्लेन दी लिखित तौर पर? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं सर, प्लीज। नहीं, वस्तुनिष्ठ, क्या आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे? क्या वस्तुनिष्ठ क्या प्रश्न है? उसके पीछे 1000 कमियां थी, होगा आपको। आप दावा करते हैं 1000 कमियां थी, यहां स्वयं प्रकाश पुरोहित भी गिना रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कितनी कंप्लेन दी आप लोगों ने आज की डेट तक चुनाव आयोग को लिखित तौर पे? आज के समय में लोकतंत्र में निर्वाचन जो अधिकारी है, निर्वाचन आयुक्त है, उसके निष्पक्षता और पारदर्शिता पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। सर प्लीज, खड़ा होने का बड़ा ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, डिबेट, बिहार का चुनाव बीत चुका है, आप हार चुके हैं, अगले चुनाव की आपको तैयारी करनी होगी। सर अब थोड़ा सा फैक्चुअल बात कर लीजिए, कितनी कंप्लेन आप लोगों ने चुनाव आयोग को की है लिखित तौर पर? और नहीं जवाब देंगे तो स्वयं प्रकाश पुरोहित आप समझ लीजिए कि ये सिर्फ धोखे वाला खेल है, आपको नुकसान हो जाएगा 1 महीने बाद। मैं बता रहा हूं आपको। राकेश जी, अगर आप बोलने देंगे फिर मैं बोलने दे रहा हूं सर, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं। चलिए मैं आपको 1 मिनट, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, कोई बीच में नहीं आएगा, कोई बीच में नहीं आएगा, और मैं भी बीच में नहीं आऊंगा। लेकिन मुझे बताइए आप लोगों ने कितनी कंप्लेन दी है? देखिए राकेश जी, आपने देखा, पूरे देश ने देखा, मीडिया के सामने, तमाम सेंट्रल मीडिया उसको चलाया।
कि उसी सुप्रीम कोर्ट में हमने बिहार के जो मृत घोषित कर दिए गए थे और जिंदा थे उनको हम सुप्रीम गए थे और सुप्रीम कोर्ट में दिखाया गया पूरा फैमिली जिंदा है, उसको मृत घोषित कर दिया वोटर लिस्ट में। यह पूरा देश ने देखा है, एक भी और कंप्लेन पूरा नहीं, हमने डाटा दिया था। ठीक, चुनाव एक भी अधिकारी कंप्लेन नहीं चुनाव आयोग को। खड़ा किया। गुरु प्रकाश कुछ कहना चाह रहे तो फिर मैं स्वयं प्रकाश पुरोहित और चंद्रमोहन जी आपके पास आता हूं। तो तमाम डाटा हम लोगों के पास नहीं देखिए राजन जी बढ़िया आदमी है, स्कॉलर आदमी है। अरे राजन जी अब आपको ध्यानपूर्वक सुना हम लोगों ने सर, अब सुनिए थोड़ा, अब सुनिए सुनिए राजन जी देखिए आप बढ़िया आदमी है, स्कॉलर आदमी है, यू आर द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी, मैं इस एक्सटेंड तक जाऊंगा ये लिबर्टी लेकर के। लेकिन बात देखिए, आपने कबीर की बात कही, भाई राम कबीर के भी हैं, राम रविदास के भी हैं। जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होता है तो एयरपोर्ट बनता है, तो एयरपोर्ट का नाम किस पे रखा जाता है? उसी रविदास पे रखा जाता है, संत रविदास पे रखा जाता है। इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। देखिए आज के तारीख में सामाजिक न्याय के नाम पे अपनी राजनीतिक रोटी सेकने वाले चाहे जितने लोग हों, वो चाहे अखिलेश जी हों, लालू जी हों, तेजस्वी जी हों, दक्षिण में करुणानिधि जी का परिवार हो, ये लोग एक परिवार से आगे बढ़ नहीं पाए। इनकी मंशा थी जमात की बात करेंगे, जमात से गाड़ी जात पे रुकी और जात से परिवार पे रुक गई और परिवार से एक ही व्यक्ति पे रुक गई है। तो जो गाड़ी जमात से चली थी, जात पे रुकी, परिवार पे रुकी, अब एक ही व्यक्ति पे रुक गई है, तो मुझे लगता है उनकी प्रासंगिकता समाप्त हो गई है। पिछले 11 वर्षों में मैं दावे के साथ कहता हूं, विश्वविद्यालय हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, मंत्रालय हो, आप बताइए ना, केंद्र में कानून मंत्री बनते हैं डॉक्टर अंबेडकर के बाद दलित समाज के, अब बनते हैं, इतना समय लग गया। Arjun Ram Meghwal is the only second Dalit person to become Union Law Minister after Dr. Ambedkar. इतना टाइम क्यों लग गया सर? पहली बार देश में आदिवासी राष्ट्रपति बनी, इतना समय क्यों लग गया सर? इतनी गरीब गुरबा की बात करेंगे, दलित शोषित की बात करेंगे, पीड़ित वंचित की बात करेंगे। ठीक है, मिले थे ना भाई वीरेंद्र ने दलित समाज के पंचायत सचिव को गाली दिया कि नहीं दिया? ठीक है, आगे बढ़िए। मैं आता हूं, मुद्दे पर आता हूं। आरक्षण आज का डिबेट नहीं है, पिछड़ों से किसने न्याय किया अन्याय किया ये भी डिबेट नहीं है। अब स्वयं प्रकाश पुरोहित, कुछ सबक मिला सर आपको राजन जी की बातों से? अभी आप एसआईआर में ही कमियां खोजते रहेंगे, ऐसे ही चुनाव बीत जाएगा, मैं कह रहा हूं नुकसान हो जाएगा। नहीं, देखिए आप जो नुकसान की बात कर रहे हैं, देखिए नुकसान और नफा राजनीति करने वाले लोग हैं ना, हम लोग तृणमूल कांग्रेस के जो कर्मी हैं, हमें अपनी ममता बनर्जी की जो नीतियां हैं, पश्चिम बंगाल में जो मानुष जनता तक जो पहुंचाए जाते प्रकल्प है, उन पर विश्वास है, उन पर भरोसा है। जो उन्नयन का काम 15 साल में 34 साल तक खड्डे में डाल दिया था वामपंथियों ने। अभी आप कल जो आदमी 2011 के पहले कलकत्ता या पश्चिम बंगाल के किसी क्षेत्र में आया है, वो आकर के देखे कि बंगाल के अंदर में कैसे डेवलपमेंट का काम हुआ है। सेमी कंडक्टर जैसी, तो सर उसी को मुद्दा बनाइए ना स्वयं प्रकाश भाई, मैं कह तो रहा हूं, पश्चिम बंगाल आप लोगों ने इतना डेवलपमेंट किया, उसी को मुद्दा, ये फेर मुद्दे को मुद्दा क्यों बना रहे हैं? मैं यही तो पूछ रहा हूं। नहीं, हमारा मुद्दा है, हमारा नहीं भाई मेरे, जो सच्चाई है वो नहीं बताएंगे क्या? आप भी बताइए, आप भी जनता को बताइए कि एक 85 साल का आदमी, अब सच्चाई सामने आ तो गई। राजन जी की पार्टी ने एक कंप्लेन लिखित नहीं की चुनाव आयोग को, इससे बड़ी सच्चाई क्या चाहिए? आप तो यार, आप तो भाजपा के प्रवक्ता की राकेश जी 3 सेकंड बाद आप बीच में बोलते हैं। नहीं, चलिए 30 सेकंड और लीजिए, फिर चंद्रमोहन जी बोलेंगे। 30 सेकंड, पहली चलिए 30 सेकंड और लीजिए, 30 सेकंड। कब से सुनिए, हाँ बोलिए। नहीं सुनिए, भाजपा के प्रवक्ता की तरह क्वेश्चन आंसर मत करिए। आप सीधी बात है कि पश्चिम बंगाल का बकाया रुपया आपने नहीं दिया, 2 लाख करोड़ रुपया पश्चिम बंगाल का बकाया है, वो आपने नहीं दिया। आपके नेता बोलते हैं रोहिंग्या, घुसपैठिए। पश्चिम बंगाल के कितने घुसपैठिए आपने निकाले देश से, ये सरकार पूछना चाहती है केंद्र सरकार से। तो अमित शाह बैठे हैं दिल्ली के अंदर में, 2014 में आप गद्दी में बैठे। ठीक है सर, आपके 30 सेकंड हुए, स्वयं भाई 30 सेकंड हुए। चंद्रमोहन जी कुछ कहना चाह रहे थे। नहीं निकाला, डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट, ये जो बात करते हैं ना, चंद्रमोहन जी 30 सेकंड आपके। बात करके लोगों को बरगलाइए मत, सच्चाई पर आकर के बंगाल के। देखिए राकेश भाई, अभी हमारे प्रभु में काफी देर बाद मुझे मौका दिया, कहते थे कि आप कहते कुछ है करते कुछ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो बोलती कुछ है दिखाती कुछ है। गाय को भी उन्होंने दूसरी प्रजाति में बदल दिया, ठीक जैसे अपने फायदे के लिए भगवान राम को जब चाहे बदल देते हैं, ठीक अपने फायदे के लिए जब देश के शहीद जवान हो जाएं और अपने फोटो सेशन के लिए प्रधानमंत्री बात लगा दें। और राकेश पांडे जी, अगर राहुल जी का नाम आए तो मैं तो थोड़े नहीं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं राहुल जी भी फोटो खिंचवा ले भाई। मैं फोटो खिंचवाने को किसी को मना नहीं कर रहा हूं, कि आपने गलत कर दिया। नेता कोई भी है, जहां जाएगा कैमरा जाएगा।
आज के जमाने में कैमरा बड़ा वाला नहीं जाएगा, ये मोबाइल वाला कैमरा जाएगा, क्या करेंगे? के प्रति है, लेकिन आपकी स्वाभिमान। और राहुल भी फोटो खिंचवाए थे। गुरु प्रकाश 30 सेकंड, फिर मैं अनंत विजय आपके पास आता हूं। आपको प्रश्न नहीं सर, मैं फोटो खिंचवाने का विरोधी रही हूं, मैं पहले आपको बता दे रहा हूं, किसी भी नेता के। प्लीज, ये कुतर्क वाली बात है। मुझे लगा था आप शायद वोट डकैती पर इनके कुछ बोलेंगे। चलिए ठीक है, गुरु प्रकाश पड़ेगी राकेश भाई, वो पता है हमारे को। अरे देखिए, ये जो तृणमूल कांग्रेस के यहाँ भैया बैठे हैं, ये लोग घबरा गए हैं, चुनाव हारने वाले हैं, पराजित होने वाले हैं। अमित शाह जी का प्रेस वार्ता और अमित शाह जी का जो संबोधन हुआ है, बिल्कुल व्याकुल हो गए हैं तृणमूल कांग्रेस के लोग। कहते हैं वामपंथी के बाद बंगाल में हिंसा खत्म हो गई है। आरजीकर में क्या हुआ था, संदेश खाली में क्या हुआ था, खेला होबे के नाम पे हिंसा का तांडव जो पश्चिम बंगाल की सड़कों में हुआ था, क्या हुआ था? 3000 से ज्यादा हमारे कार्यकर्ता अपने घर नहीं जा रहे हैं, इसका कारण क्या है? 30 से ज्यादा हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। कैसी बात करते हैं आप भाई? पश्चिम बंगाल में ठीक है, समय थोड़ा सा कम है, गुरु प्रकाश जी रोकना पड़ेगा सर, माफी के साथ समय कम है। 10 सेकंड में अनंत विजय जी चलते चलते 26 में कौन सा बड़ा मुद्दा रहेगा सबसे ज्यादा, जिस पर सबसे ज्यादा लड़ाई होगी, एक लाइन में बताइएगा। मुझे तो लगता है कि राम मंदिर और एसआईआर, यही दो मुद्दे रहेंगे जिस पे 2026 का पूरा जितने भी चुनाव आपको देखने को मिलेंगे। तो क्योंकि फिर तो 26 नहीं, राम मंदिर वाला आपने छेड़ा तो ये 27 तक रहेगा, क्योंकि 27 में यूपी का भी चुनाव है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.